दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है इज़राइल से, क्योंकि इज़राइल में जो अभी सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ हमास के साथ में, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सीज़ फायर के 1 घंटे बाद ही जो है वहाँ पे अल-अक्सा मॉस्के के कंपाउंड में दंगे हुए हैं, और ये तकरीबन कुछ वैसे ही हैं जो हमास और इज़राइल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके जस्ट पहले जो क्लैशेस हो रही थी उसके पहले ही जो रॉयट्स हुए थे, ठीक वैसा ही नज़ारा इस बार भी देखने को मिल रहा है। और कुछ लोग तो कहने से ज़्यादा है। अब सिचुएशन बड़ी ही वहाँ कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग बनी हुई है, क्योंकि वहाँ जो इज़राइल की जो पुलिस फोर्स है उनका ये कहना है कि आज शुक्रवार था तो वहाँ नमाज़ पढ़ने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, और जब नमाज़ पढ़ने के लिए लोग मस्जिद के कंपाउंड में गए और जब वो बाहर आए हैं तो उन्होंने अचानक से पेट्रोल बम से पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जो है हमला कर दिया। बाद में कोई रास्ता या कोई ऑप्शन नहीं देख के उन्होंने रिटेलिएट किया पुलिस ऑफिसर्स ने, और उस रिस्पांस में कई लोगों के ऊपर गोलियां भी चली और कई लोग घायल भी हुए हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट में पैलेस्टीनियंस का ये कहना है कि एकदम से जो है पुलिस ऑफिसर्स आए और उन्होंने जो है फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग घायल भी और कई लोगों को गोलियाँ भी लगी हैं। तो ये तो दोनों पक्षों के व्यू पॉइंट हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि पैलेस्टीनियंस का जो सेलिब्रेशंस था, क्योंकि हमास ने उनको ये शो किया था कि हमास ने जो था ये सीज़ फायर करने के लिए इज़राइल को मजबूर किया है, तो कुछ पैलेस्टीनियंस इतने ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे कि वो सेलिब्रेशन में ही हो सकता है कि चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हों। क्योंकि कुछ लोगों का ये दिखाना था कि देखिए हमने आपको झुका दिया, तो उस फीलिंग्स में या उस जेस्चर में जो थी हो सकता है चीज़ें कुछ रॉन्ग हो गई हों और इस वजह से जो है दंगे भड़क गए हों। लेकिन कुछ का ये कहना है कि हो सकता है इज़राइल की ही पुलिस को ये पीछे से ऑर्डर मिले हों, इनडायरेक्ट ऑर्डर मिले हों कि आप उनको जाइए और ये उनको डोमिनेट करके दिखाइए कि वी आर द बॉस, और अभी भी ये जो पूरा एरिया है ये हमारे कंट्रोल में है और हम जब चाहें तब यहाँ पे स्टेटस को बदल सकते हैं। क्योंकि आप लोग को मालूम ही होगा कि जो हमास की जो दोनों शर्तें थी सीज़ फायर के लिए, उस सीज़ फायर की शर्तों को तो माना नहीं इज़राइल ने। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये एक तरीके का इनडायरेक्ट इंडिकेशन था इज़राइल की तरफ से हमास को कि आपके लिए खुशी मनाने जैसा ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। फ़िलहाल आप यहाँ ये देख सकते हैं कि इस पूरे क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट से जो बीच में मीडिएशन किया USA ने और इजिप्ट ने, तो कुछ फ़ायदा USA को होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक साइड में आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि 81% ऑफ यंग अमेरिकन बैक बाइडेंस रिस्पॉन्स टू गाज़ा वायलेंस, यानी जो गाज़ा वायलेंस पे जो बाइडेन का जो रिस्पांस रहा उस रिस्पांस से जो है 81% जो वहाँ के यंग अमेरिकन्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। यानी एक तरीके से इनके वोट शेयर बढ़ने का काम ही हुआ है। तो ओवरऑल अमेरिका को तो इससे फ़ायदा ही हुआ। रही बात इजिप्ट की, तो अब इजिप्ट का देखिए इस पर क्या रिस्पांस आता है। साथ ही साथ हमास का भी रिस्पांस देखना होगा, क्योंकि हमास ने पिछली बार इसी बात पे जंग शुरू की थी कि जो इज़राइली पुलिस है उन्होंने क्या किया है कि अल-अक्सा मॉस्क को डिसरेस्पेक्ट किया है, और जो फ़िलिस्तीन जो बस्तियां हैं जो कि शेख ज़रा में बसी हुई हैं उनको जो है हटाया जा रहा है। इसलिए जो है इनके विरोध में हमास जो है वो वॉर छेड़ रहा है इज़राइल के ख़िलाफ़। तो अब ये देखना है कि हमास का क्या इस पर व्यू पॉइंट रहता है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर 3 आर्टिकल दिखाना चाहूँगा टाइम्स ऑफ इज़राइल के। एक तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि द आवर्स आफ्टर गाज़ा सीज़ फायर पैलेस्टीनियन पुलिस क्लैश ऑन टेम्पल माउंट। टेम्पल माउंट दोस्तों कुछ और नहीं है, ये जो आपकी जो अल-अक्सा मॉस्क है उसका बहुत बड़ा कंपाउंड है। अल-अक्सा मॉस्क जो है इसको मैं आपको बाद में वीडियो के अंत में मैं आपको इसको गूगल मैप से भी दिखाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे उस चीज़ को देख के। तो ये जो टेम्पल माउंट है ये उसी के अंदर है, उसी का जो कंपाउंड है अल-अक्सा मॉस्क का, उसी के अंदर ये कंपाउंड है। तो इससे जो है आप समझ सकते हैं। बाकी जब मैं आपको गूगल मैप में दिखाऊंगा तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब सीज़ फायर के बाद ही आप दोनों स्टेटमेंट्स देखिए, एक बेंजामिन नेतन्याहू देखिए, एक हमास के चीफ के देखिए, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये चीज़ें कितनी दिन तक चलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। नेतन्याहू ने कहा कि एनी गाज़ा रॉकेट फायर विल बी मेट विथ होल न्यू लेवल ऑफ फोर्स, यानी नेतन्याहू यहाँ क्लियर हैं कि कोई भी रॉकेट जो कि इज़राइल की तरफ आया तो उसका जो जवाब है वो बहुत बड़े फोर्स के साथ दिया जाएगा। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि एक तो इनको ये बताना था कि जो हमास जो सेलिब्रेशन कर रहा है वो हमास के सेलिब्रेशन करने जैसा कुछ नहीं है। दूसरा ये कि अब इज़राइल के अंदर ही कुछ लोग जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू के इस डिसीज़न को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि उन्होंने आखिर सीज़ फायर एग्रीमेंट के लिए वो राज़ी क्यों हो गए। तो इसका दोस्तों सिंपल सा रीज़न ये कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ वहाँ के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं इज़राइल के वो भी ये कह रहे हैं कि
गाज़ा को कब्ज़े में लेना इसराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो कभी भी कर सकता है, क्योंकि हमास उसके आगे कुछ भी नहीं है। और ये कुछ ही दिनों में जो हमास के ऊपर जो एयर स्ट्राइक की है इसराइल ने, ये इस बात को साबित भी कर दिया है कि किस तरीके से इसराइल की एयर स्ट्राइक ने हमास की कमर तोड़ दी, और हमास की कोई भी देश, कोई भी अरब नेशन उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। तो अब वहाँ के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कहना है कि इसराइल तो कभी भी कब्ज़ा कर सकता है गाज़ा पे, लेकिन उससे इसराइल के लिए जो टेररिस्ट के रूप में जो थ्रेट आएगा वो ये आएगा कि जो बॉर्डर अभी तक सील है इसराइल और गाज़ा के बीच में, वो जो लैंड बॉर्डर है वो ओपन हो जाएगा, जिससे वहाँ के जो नागरिक हैं या वहाँ के जो टेररिस्ट हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि कौन से जो है नागरिक हैं और कौन से टेररिस्ट हैं, तो अब इसलिए उनके लिए इसराइल में आके बॉम्बिंग करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि हम उनके बीच में एक जो है पार्टीशन रखें और गाज़ा को अपने कब्ज़े में ना लें, क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है आने वाले समय में। तो माना जा रहा है इसीलिए गाज़ा के ऊपर जो है इसराइल ने कब्ज़ा नहीं किया। हालांकि इनके इस डिसीज़न की जो है काफ़ी आलोचना, और उस आलोचना से ही बचने के लिए हो सकता है कि उन्होंने एक ये स्टेटमेंट दी कि एनी गाज़ा रॉकेट फायर विल बी मेट विथ होल न्यू लेवल ऑफ फोर्स। इसके बाद हमास जो चीफ थे उन्होंने ये कहा कि इट हैज़ डिस्ट्रॉयड प्रोसेस ऑफ अरब स्टेट्स नॉर्मलाइजिंग विथ इसराइल। दोस्तों कुछ समय पहले यूएसए ने, जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने अरब अकॉर्ड करके एग्रीमेंट करवाया था। किसके बीच में दोस्तों? इसराइल के बीच में और जो यूएई के बीच में। बाद में इसमें बहरीन वगैरह भी जो है इन्वॉल्व किए गए और ओमान को भी इन्वॉल्व किया गया। इजिप्ट तो आप जानते ही हैं कि 1979 में जो है इजिप्ट के साथ हुई था एग्रीमेंट, तो इजिप्ट के साथ तो रिलेशन है ही हैं इसराइल के। और इस पूरे जो सीज़ फायर हुआ इसमें मीडिएशन भी इजिप्ट का रहा है, आपको मालूम होगा, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया। तो अब हमास ये कहना चाहता है कि जितने जो अरब नेशंस हैं जो अब जा रहे हैं, अब उन के जो रिलेशन जो अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल के साथ, उसको उसने कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोसेस को उसने क्या किया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है या डिसरप्ट कर दिया है। तो अब ये देखना है कि इस चीज़ का कितना असर होगा, क्योंकि देखिए हमास भी अपने आप को ये दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो इसराइल के बहुत बड़ा खतरा है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। साथ ही साथ एक नई खबर ये भी है दोस्तों कि पाकिस्तान में जो है वो एंटी इसराइल रैली हो रही थी और वहाँ पे जो है बॉम्ब जो था वो एक्सप्लोड हो गया। अब इस एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी तो वहाँ की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ली, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे ट्रेडिशन क्या है कि जैसे ही कोई एक्सप्लोजन होता है वहाँ BLA चाहे लश्कर तैयबा या आपकी जो तालिबान, तहरीक तालिबान जो है वो वहाँ पे जो है इस हमले का क्या करती है कि वो जिम्मेदारी ले लेती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशन है कि जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है तो जिसने एक्सप्लोजन किया है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता है, ताकि उससे उस लोगों को ये भी पता चले आखिर किया किसने है। लेकिन अब तक जो है इस बॉम्बिंग की जो है किसी ने जिम्मेदारी ली नहीं है। तो अब इसमें जो है पाकिस्तान का कहना है कि ये ज़रूर जो है ये इसराइल के ही जो है मोसाद है उसने किया होगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि एक मोटर बाइक आई और उसमें से एक आदमी ने जो है उस मोटर बाइक पे से एक आदमी ने जो है बम फेंक के चला गया। तो अब इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो मोसाद को ही ज़्यादा कही जाती हैं। हालांकि मोसाद ऐसा करेगी ये थोड़ा चांसेस कम है, क्योंकि मोसाद जो है एक हाई लेवल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि बड़े बड़े जो इनके प्रोजेक्ट्स रहे हैं इसराइल के, उसको उन्होंने अंजाम दिया है। तो अब इस लेवल तक करेगी तो ऐसे तो चांसेस मुश्किल हैं। अब हो सकता है कि कल को एक दिन बाद पाकिस्तान जो है वो इसके लिए भी इंडिया को ब्लेम करने लगे, क्योंकि आपको याद ही होगा पिछली बार जब चाइनीज़ एम्बेसी के पास में जब एक्सप्लोजन हुआ था तो 2 दिन बाद उसके लिए जो है ज़िम्मेदार पाकिस्तान ने जो है वो भारत को ही ठहराया था। तो दोस्तों ये इस समय रही इसराइल से रिलेटेड न्यूज़ जो कि आ रही थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। बाकी दोस्तों आप लोग की क्या राय है, ये सीज़ फायर एग्रीमेंट आगे चलेगा या नहीं चलेगा? अपनी जो भी राय है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। और बाकी चलिए मैं आप लोग को जो है दिखाता हूँ गूगल मैप से अलास्का मॉस्को को। तो दोस्तों चलिए आप लोग को दिखाते हैं अलास्का मॉस्को की लोकेशन, क्योंकि इसकी लोकेशन एक बार आप गूगल मैप के ज़रिए भी देख लीजिए ताकि आप लोग को थोड़ी मन में ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि ये प्लेस कहाँ पे है, क्योंकि इसकी हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं पिछले 2-3 वीडियो में। तो इसकी एक लोकेशन देख लीजिए, ये रही पृथ्वी, ये रहा हमारा प्यारा भारत। और प्यारा भारत के हम लोग अपने जब वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ हम लोग को दिखेगा इसराइल। इसराइल के जेरूशलम में जो है आपको दिखेगी अलास्का मॉस्क।
तो ये रहा अलास्का मॉस्क का कंपाउंड, जो कि धीरे धीरे जूम इन हो रहा है। इसको आप लोग देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, ये लो आप लोग देख रहे हैं, यही है इसका कंपाउंड। और ये आप वेस्टर्न वॉल भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यही है इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन एक बार ज़रूर आप लोग भी अपना गूगल से देख लीजिएगा। और ऐसी कोई भी प्लेस जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है, जिसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स आए होते हैं, उन प्लेसेस को ज़रूर देखा करिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो दोस्तों जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।